ओसामा बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 को रियाद के एक अमीर परिवार में हुआ था, जहां सोने चांदी की चमक और भव्यता उसकी हर सुबह का हिस्सा थी। उसके पिता, विशाल व्यवसाय साम्राज्य के मालिक, की सफलता की कहानियां बच्चों में सुनाई जाती थीं, पर छोटे ओसामा की आंखों में न तो धन की चमक थी और न ही व्यवसाय की महत्वाकांक्षा। वो शांत स्वभाव का बच्चा था, जिसकी दुनिया किताबों और परिवार के सुखद पलों में बसी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, ओसामा के मन में कट्टर विचारों की बीज अंकुरित होने लगे। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, जैसे एक शांत नदी में अचानक ज्वार का आना। 1980 के दशक में जब सोवियत अफगान युद्ध ने अपने रक्तरंजित पंख फैलाए, ओसामा ने अफगानिस्तान की ओर कदम बढ़ाया। वहां की मिट्टी में युद्ध की गंध थी और वो अपने देश के लोगों की मदद करने का संकल्प ले चुका था। वहां शौर्य और संघर्ष के बीच उसने अपने समर्थकों का एक समूह बनाया, जिसे बाद में अल-कायदा कहा गया। समय के साथ अल-कायदा ने दुनिया में आतंक के नए अध्याय लिखे। वे हमले जो भयानक और अनपेक्षित थे, जैसे 11 सितंबर 2001 का हमला, जिसमें हजारों निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठे। उस दिन आसमान में उड़ते विमानों ने न केवल गगन में बल्कि मानवता के दिल में भी एक गहरा घाव छोड़ा। पूरी दुनिया हिल गई और अमेरिका ने ओसामा को पकड़ने के लिए एक विशाल अभियान की शुरुआत की। कई सालों तक वो अंधेरे में छिपता रहा, जैसे एक शैतान जो अपने पापों से भागता हो। संघर्ष और तनाव के बीच उसकी पहचान एक खौफनाक रहस्य बन गई। आखिरकार 2 मई 2011 को अमेरिकी सेना ने उसे एबटाबाद में एक ऑपरेशन के दौरान मार गिराया। उस दिन एक अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन उसके विचार और उसके कार्यों की छाया इंसानियत पर हमेशा बनी रहेगी। ये कहानी न केवल एक व्यक्ति की है, बल्कि एक युग के अंत की भी कहानी है, जो हमें याद दिलाती है कि कट्टरता और संघर्ष का मार्ग केवल विनाश की ओर जाता है।